क्लास क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कल कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 से मैं स्टार्ट करा रही हूँ। किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन का मतलब होता है घटना। किसी का जो कीमत है यानी उसका प्राइस मूल्य कम हो जाना। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। ठीक है, अभी तो हमने जनसंख्या वाले क्वेश्चन करे थे, फार्मूला तो वही लगेगा। बस ये ध्यान रखना है जब हम अवमूल्यन यानी घटने की बात कर रहे हैं तो हमारे फार्मूले में माइनस आ जाएगा। जैसे कि हम लिखेंगे A बराबर P1 माइनस, अभी तक पिछले क्वेश्चनों में हमारे क्या आ रहा था, +1 माइनस 100 और ये आपकी घात इसकी n। सेम चलेगा, बस प्लस माइनस का है। यहाँ पे जब हमारी गिरावट हो रही है, अवमूल्यन हो रहा है, कमी, तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें फार्मूले में पुट करेंगे तो A बराबर, A हमें दिया हुआ है ना, तो A हमें दिया हुआ है इसने 29040। ठीक है, P मुझे निकालना है, P यानी पिछली कीमत 1 माइनस 12/100 और इसके समय दे रखा है 2 वर्ष। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले इसको देख लेते हैं किससे चला जाएगा। ये आपका यहाँ से दे लेते हैं 2 6 12, 2 पंजे 10, 0, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और ये आपका 5। ठीक है, ये हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब 29040 बराबर P। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 25। 25 से कम, यहाँ 25, 25 और 25 से भाग दिया 1 और ये 3 बच रहा है हमारे यहाँ पे, है ना, 3। ठीक है, अब अगला स्टेप चलेंगे हम यहाँ पे 29040 बराबर P। ठीक है, P और ये 25 में से 3 गए, हमारे पास क्या बचा, 22। 22/25। अब यहाँ पे ध्यान से रखिए बच्चे, P के साथ 22/25 है। ठीक है, जब ये तिरछी गुणा होगा तो 25 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये 22 आ जाएगा इसके नीचे। तो अब हम इस कैलकुलेशन को दोबारा लिखेंगे। आपका 29040 गुणा आपका 25 गुणा 25 और बट्टे में आ जाएगा ये 22 गुणा 22। ठीक है, अब हम इसे यहाँ से हमारी P यानी इसकी 2 वर्ष पहले की कीमत यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब 11 से देखें या पहले 2 से काट के देख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 0। ठीक है, अब दोबारा करके देख लेते हैं यहाँ से। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से इसी काटते हैं। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, है ना, और एक ये बचा, 2 सत्ते 14 हो गया था ना यहाँ, 2 दूनी 4, 2 6 12 और ये 0। ठीक है, तो अब P का मान निकालने के लिए हम 7206 और आपका ये आ जाएगा यहाँ से 25 गुना 25। आपका देखें और तो नहीं कटता, नहीं नहीं और नहीं कटेगा। अब हम इसे आपस में भाग और गुना करके ही सॉल्व करेंगे। बट्टे में 11 गुना 11, जब हम इसे आपस में गुना करके भाग करके करेंगे तो ये हमारा आ रहा है आंसर 37,500। तो ये आप इसको आपस में गुना करके इससे भाग कर दीजिएगा। ठीक है, तो यानी हमारी 2 वर्ष पहले जो कीमत थी उसकी क्या थी, ये हमारा आंसर आ गया 37,500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने समय में एक पुराने ट्रैक्टर की कीमत 1 लाख से घटकर 81,000 रह जाएगी। ठीक है, यदि उसके अवमूल्यन की दर 10% वार्षिक हो तो यहाँ अब हमें समय बताना है। कीमत यहाँ पे भी घटी ही रही है आपकी। ठीक है, मेरे पास यहाँ A भी है और P भी। पहले हम अपना फार्मूला लिख लेंगे, P1 माइनस R/100 और N घटा है इसलिए मैंने यहाँ पे भी माइनस लगाया है। A कितनी कीमत बता रहा है, वो आपकी 81,000। ठीक है, और वर्तमान जो पहली कीमत थी उसकी 1 लाख। 1 माइनस R कितना है, 100 और 10/100 और N हमें यहाँ पे निकालना है कि कितने वर्ष में 1 लाख का जो ट्रैक्टर था
वो 81,000 का हो जाएगा। ठीक है, तो कीमत घट रही है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया है। तो पहले तो हम इसको यहाँ पे ले जाते हैं ना, 81,000 और बट्टे में आपका 1,00,000। ठीक है, यहाँ आपका बच गया 1 माइनस, अब ये इसका हम एक काट देते हैं, ये यहाँ से कट गया और एलसीएम ले लेते हैं 10, 10 एकम 10, 10 से 10 चला गया 1 और ये इसकी घात n। ठीक है, अब यहाँ से देखो 3 0 3 0, 81/100, यहाँ 10 में से 1 गया 9, 9/10 100। अब आप ये देखिए, जो ये 81 है वो 9 का स्क्वायर और 100 किसका स्क्वायर है, आपका 10 का स्क्वायर। तो यदि मैं यहाँ लिख दूँ 9/10 और इसकी घात 2, और यहाँ भी क्या है 9/10 इसकी घात n, तो n की जगह मेरा क्या आ गया है अब यहाँ पे 2, तो इसलिए मेरा n क्या आ गया यहाँ पे 2 वर्ष। तो ये हमारा आंसर आ गया 2 वर्ष। 2 वर्ष बाद हुई है इसकी ये कीमत, जो 1,00,000 का ट्रैक्टर था 81,000 का कितने साल बाद पहुंचा है, 2 वर्ष बाद। क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रकार का जीवाणु है जो 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहे हैं। यदि प्रातः जीवाणु 9 बजे उनकी संख्या थी आपकी 2,50,00,000, ठीक है, तो 12 बजे कितने जीवाणु होंगे, ये 25 लाख। ठीक है, इसे 25 लाख भी, सॉरी 25 करोड़ आपका, हाँ, तो ये पड़ा जाएगा आपका 2,50,00,000। ठीक है, अब हम इसको अपना फार्मूला लिखेंगे क्योंकि बढ़ रहे हैं जीवाणु, क्या हुआ है, बढ़ रहे हैं, तो इसलिए A बराबर P1 + RN। तो A हमें निकालना है, ये आपका 2.5 करोड़ और ये आपका 1 प्लस और ये 100। तो इसे 5 से काट देते हैं हम, पहले नहीं काटते नहीं है इसे, पता है क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ सारे में जीरो है, यदि हम ये काट देंगे तो हमारी ये फिर जीरो की कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो हम इसे इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, ये हम लिख लेंगे यहाँ पे और इसका हम एलसीएम लेंगे क्योंकि ये 100 हमारा 3 बार आएगा, तो ये ज़ीरो हमारी कुछ कट जाएंगी इससे। 100 + 5 की घात 3, तो ये 105 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे खोल के लिखेंगे तो 2 5 1 2, ये 1 2 3। ठीक है, 105/100, 105/100, 105/100। अब इस 100 को हमने इसलिए ही नहीं काटा, नहीं तो हम यहाँ इसे काट के थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व छोटा कर लेते, लेकिन हमारे पास यहाँ इतनी सारी जीरो थी, यदि हम इसे काट देते तो हमारी ये ज़ीरो हमें फिर आगे कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होती। तो हमने इसे काटा नहीं, इसका एलसीएम ले लिया और यहाँ नीचे सारे में 100। अब देखो 2 0 से ये 2 0 कट गई, 2 0 से ये 2 0, 2 0 से ये 0, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो गई। अब हमें क्या करना है, 25 105 बट्टे में, यानी कोई संख्या नहीं है, 105 और 105, इन चारों को आपस में गुणा कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है हमारा 28940,625, यानी ये आपके 2,50,00,000 से बढ़कर कितने हो गए, 2 करोड़ आपके 89 लाख और ये 40,625, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7, एक रंगीन टेलीविज़न का मूल्य है 15,625। यदि उसका मूल्य 8% प्रतिवर्ष घट रहा है तो 3 वर्ष बाद उसकी कीमत क्या होगी, और हाँ मतलब कीमत के साथ वो पूछ रहा है कितनी गिरावट आएगी, यानी जो हमारा मूल्य आएगा उसको इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कितने की गिरावट आई है। तो इसके लिए तो हम पहले इसका मूल्य ही निकाल लें कि 3 वर्ष बाद वो कितना मूल्य होगा, तो वहाँ आपका गिरावट हुई है इसलिए यहाँ माइनस का फार्मूला लगेगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा 8% हमें दे रखा है, तो ये हम काट लेते हैं, इसको देख लेते हैं, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 15,625, 1 - 2 अपॉन आपका ये 25। एक स्टेप और चलते हैं, A बराबर 15,625, एलसीएम लेंगे यहाँ पे 25,
25 से 25, 25 से 25 भाग हो गया 2, और इसकी घात कितनी चल रही है हमारी 3, तो यहाँ से 23/25 आ जाएगा हमारा। ठीक है, हम लिखेंगे A 15,625 गुणा 23/25 गुणा 23/25 गुणा 23/25। ठीक है, तो ये अब हम इसे काट लेते हैं। देखो 25 का आपका क्यूब, अब पहले 25 से ही आप इसे काट लें। 25 को गुणा करेंगे 625, और 625 को फिर आप 25 से गुणा करेंगे तो 15,625 आएगा। तो यानी 3 25 से आपका ये पूरा कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपके पास केवल गुणा करने के लिए क्या बचेगा यहाँ पे 23 गुणा 23 गुणा 23। तो इन तीनों को आपस में गुणा कर आ गया हमारे पास 12,167। तो ये आपकी यहाँ पर केवल ये बता रहा है कि ये मूल्य अब है। अब पहली जो कीमत थी वो थी मेरी 15,625। अब हम कमी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कमी कैसे निकालेंगे, कितने की गिरावट आई है या कमी आई है। ठीक है, हम इसमें से 15,625 में से 12,167 आपका माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 3,458। तो इतने की गिरावट आपकी इसमें हुई है, तो ये आपका आंसर है। बच्चे अगला क्वेश्चन देखिए, किसी देश की जनसंख्या 53 करोड़ है, यदि 5% वार्षिक दर से वो बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद उसमें कुल कितनी वृद्धि होगी। तो बस ये थोड़ी कैलकुलेशन ही बढ़ी है बच्चे, नहीं तो क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है कि वर्तमान में ये बता रहा है और 2 साल बाद की जनसंख्या वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 53 करोड़ हम ऐसे ही लिख लेंगे। 1 + 5% की वर्ष से वृद्धि हो रही है 2 वर्ष की, बात पूछ रहा है तो 53। जब भी आपके पास ऐसी 0 ज़्यादा है ना तो आप इसे काटना नहीं, इसको पूरा ही सॉल्व करना, क्योंकि ये बटे में हमारे पास 0 आएगी तो हमारे काटने के बाद ये हमारी छोटी हो जाएगी वैल्यू। तो ये 0, ये 5 और इसकी घात 2, तो A बराबर 53, ये यहाँ से, और ये गुना आ जाएगा 105/100। कुछ 0 तो कम हो जाएंगी हमारी कम से कम, है ना। अब 2 0 से 2 0 ये कट गई है ना, और ये है हमारी 2 0 कम रह गई बच्चे यहाँ पे। ये 53 करोड़ था ना, ये 2 0 यहाँ आ गई, और 2 0 से ये 2 0 मैंने काट दी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बच गया 53, और ये आपका 3 0 बच गए यहाँ पे 53,000, क्योंकि ये आपकी करोड़ की 4 0 कट गई, 3 0, हाँ ठीक है। अब गुना 105 गुना 105, इससे आपस में आप गुना करके देखिएगा, तो ये आ रहा है हमारा 5 8 4 3 2 5 1 2 3। ठीक है, अब इसने ये पूछा है कि इसमें कितनी वृद्धि हुई है, ये तो मेरा निकल कर आ गया। पहले कितनी थी मेरी 53 करोड़, तो 53 करोड़ मैं इसमें से माइनस कर दूंगी, तो ये मेरी क्या आ जाएगी वृद्धि, कि कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। 0 0 0 5 2 3 4 5, तो हमारा ये आंसर आ गया, इतनी इस जनसंख्या में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वार्षिक दर से अवमूल्यन यानी कमी होने पर एक कंपनी की पूंजी इतनी ही से घटकर 2 वर्ष बाद इतनी रह जाएगी। किस वार्षिक, मतलब इसने दर नहीं बताई हमें यहाँ पर, इसने हमें A भी बता दिया, P भी बता दिया और N भी, हमसे ये R पूछ रहा है। तो हम इसमें अपना कमी हुई है तो हम पहले फार्मूला माइनस वाला लगा देते हैं अपना यहाँ पे। ठीक है, और ये A हमारा, ये P, और 1 - R/100, R हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, पहले हम इसको बट्टे में ले आएंगे, 57 60 0, ये अब नीचे आ जाएगा, ये 62 50 0 0, ये हो जाएगा 1 - R का स्क्वायर 2। ठीक है, ये देखो ये सारी 6 0, ये 6 0 से कट गई। ठीक है, ये हमारा 24 का स्क्वायर हो गया, 25 गुना 25 625, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 24/25।
ये आप निकाल के देख लीजिएगा, चाहे 24 गुणा 24 यहाँ पे आपका 576 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ कर सकते हैं इसकी स्क्वायर। ठीक है, इसको 1 माइनस आर अपॉन 100 स्क्वायर। जब भी बच्चे हम ऐसी कैलकुलेशन कर रहे हो और घातें सेम आ रही हो तो ये घातें कट जाएंगे बच्चे। तो अब ये सिंपल एक वैल्यू रह गई 24/25 1 माइनस आर अपॉन 100। अब हमारे लिए यहाँ से निकालना आसान हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर आपका ले जाएंगे, जगह चेंज कर देंगे। जब हम जगह चेंज कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, ये आर अपॉन 100 मेरा बराबर के इधर आ गया और ये 1 अपॉन 24/25 यहाँ कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। आर अपॉन 100 यहाँ से आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा 25 माइनस 24। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम यहाँ कर रहे हैं आर अपॉन 100, 25 में से 24 गए तो 1/25। अब ये तिरछी गुणा हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो आर बराबर 100 अपॉन 25, 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो आर कितना आ गया मेरा 4। तो ये 4% हमारी यहाँ पे इसकी दर आ गई है। ठीक है, तो ये आपका आंसर 4%।